और एक महत्वपूर्ण कड़ी जो इस वक्त पुलिस के हाथ लगी है वो है नावीद अकरम, जिसको लेकर जानकारी है कि वो इस फायरिंग में शामिल था। उससे लगातार इंटरोगेशन किया जा रहा है। मनीष, यहाँ से पूछताछ में भी कई अहम सबूत मिल सकते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि क्या ये सिर्फ दो ही लोग थे या एक बड़ा सिंडिकेट था जो इस फायरिंग में शामिल था। देखिए, जिस तरीके से ये अग्रेसिव फायरिंग की गई है, करीबन 50 से जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज के लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि करीबन 50 से 100 राउंड के लगभग फायर किया गया और फायर करते हुए कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि ये बिल्कुल टारगेटेड फायर था। उसी एरिया में फायर किया गया जहां पर ये ज्यूइश पार्टी कर रहे थे और जहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि सिडनी पुलिस का एक ऑफिशियल भी वहां पे मौजूद है जिसको गोली लगी है, उसे पैरामेडिक्स की टीम इस समय मॉनिटर कर रही है और फर्स्ट एड दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरे एरिया की रैकिंग, नंबर 1, नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है कि उनको पता था कि यहाँ पर एक साथ सब लोग जुटेंगे। शाम का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि समुद्र के किनारे इस सब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हो, ताकि जब ये फायर करते हुए निकले तो वहां से निकलने में भी कामयाबी हो। दो थे, दो के साथ और कितने लोग थे जो सिंपैथाइजर्स के तौर पर या फिर इनको मदद कर रहे थे, वेपन या बाकी सारा सामान मुहैया करवाया, इनके पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडी थी या नहीं, ये सभी इस समय इन्वेस्टिगेशन का मेन केंद्र बिंदु है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नावेद की है और नावेद जिसको अभी कस्टडी में लिया गया है, मल्टीपल एजेंसी पूछताछ कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी तक 1996 से लेकर आप समझ लीजिए अभी तक ये पहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी इस समय टारगेट किलिंग है और जो कि ज्यूइश के ऊपर हुई है और इसके रिपरकशंस आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इसीलिए सिडनी मेट्रो वहां की पुलिस हो, ऑस्ट्रेलियन पुलिस हो या ऑस्ट्रेलियन गार्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज हैं, वो एग्रेसिवली इस पूरी चेन को डिकोड करने में लग गई है। बिल्कुल, और डिकोड कर ही ये पता चल सकेगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था, इसका टारगेट क्या था, इसका मकसद क्या था, ताकि ये पता चल सके कि आखिर 10 लोगों की जान का जिम्मेदार आखिर कौन है। मनीष, क्या आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कोई एडवाइजरी भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? देखिए, मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये बूंदी बीच जो है, ये पूरा बीच अगर डेमोग्राफिक्सली आप समझेंगे तो ये एक तरीके से कंट्री साइड का एरिया है। कंट्री साइड का मतलब है यहाँ पर वीकेंड मनाने के लिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और संख्या में आने के साथ साथ यहाँ से आसपास जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वो बेहद करीब हैं और इसीलिए लोगों को कहा है कि सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कोई भी उनको दिखती है तो उसकी जानकारी दे। उसके पास नावेद के इन-आउट देखा जा रहा है। नावेद का जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जहां पर वो रहता था, जहां पे लीड मिली है एजेंसीज को, जहां पे उसके प्रेजेंस है, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये टारगेट किलिंग है, यानी कौन इनके लोग जो मोबाइल रिकवर किया गया है उससे बैकलॉग डेटा एनालाइज किया जा रहा है। और जो तस्वीरों में भी आप देखेंगे जब ये फायर कर रहा था अपनी गन से तो लगातार फायरिंग करते हुए इस दौरान भी वहां के लोकल जो रेसिडेंट थे उन्होंने इसे ओवरपावर किया और फिर उसके बाद उसका वेपन छीना और वेपन छीनने के बाद इसने भागने की कोशिश की। तो इसीलिए जो आसपास का पूरा एरिया है, सिडनी के एरिया, यहाँ तक कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह लोगों को ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी उनको दिखती है तो उसकी जानकारी तुरंत मेट्रो जो सिडनी पुलिस है या ऑस्ट्रेलियन पुलिस है, एजेंसीज हैं, उनको दे। उसके अलावा जो इजराइल है वो बहुत ही कंसर्न है इस बात को लेकर क्योंकि ज्यूइश के ऊपर टारगेट किलिंग हुई है, टारगेटेड फायरिंग हुई है और इसीलिए जो पूरे वर्ल्ड में जो हमारी बात हुई है इस समय इजराइल एम्बेसी जो इंडिया में मौजूद है या उसके अलावा बाकी देशों में जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ही कहना है कि हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं ताकि जो ज्यूइश या फिर इजराइलीज जहां जहां मौजूद हैं वो सब सतर्क रहें और इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो जो एजेंसीज जो एम्बेसी है या फिर आसपास का जो मेन पुलिस कंट्रोल रूम है या फिर लोग वहां पर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, उनको संपर्क करें, उनको जानकारी दे। लेकिन एक बार फिर से ये बूंदी बीच की एक घटना बहुत ही बड़ी घटना है, इसको कहीं से भी दरकिनार नहीं, ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि इसको देखते हुए अब आने वाले टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मल्टीपल रेड्स की जाएंगी ताकि खास तौर पर नावेद समेत जो एक और जो गनमैन था जिसने फायरिंग की, आप उसे आतंकवादी कह लीजिए क्योंकि फायरिंग लगातार की, और इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार था या फिर इसके पीछे ये सोचे समझे तरीके से साजिश है। क्योंकि जो हर एक पैरामीटर इस समय चेक किया जा रहा है लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सोचा समझा रैकी करके प्लान किया हुआ फायरिंग है और इसको कहीं से भी नजरअंदाज एजेंसीज नहीं कर रही हैं और इसीलिए अग्रेसिवली इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, और जगह जगह रेड शायद शुरू भी हो गई हो मनीष लगातार, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। मनीष, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो संघर्ष बना हुआ है, खास करके अगर हम गाजा युद्ध की बात करें, तो क्या उसे इसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप देख रहे हैं? इसमें कोई भी आप ये आप समझ लीजिए कि आप रूल आउट नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ज्यूज के ऊपर कहीं पे भी अटैक होता है किसी भी
अर्बन सिटी, अर्बन कंट्री, या फिर उसके अलावा सेमी 2 टियर कंट्री या 3rd टियर कंट्री, कहीं पे भी होता है विश्व में, कहीं से भी, तो ये आप समझ लीजिए कि उसको इसराइल और हमास का जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, पैलेस्टीन और इसराइल का जो सिचुएशन बना हुआ है, उसको जोड़कर ही आप देखेंगे। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। जब आपको ध्यान होगा जब ये फेस्टिवल चल रहा था इसराइल के अंदर, जब टारगेटेड तरीके से फायरिंग की गई थी, तो उस दौरान फायरिंग करते हुए बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इसराइल के अंदर हुई थी, और फिर उसके बाद अग्रेसिव ऑपरेशन करते हुए इसराइल ने गजा को बिल्कुल सपाट कर दिया, बॉम्बिंग की, जहां जहां जो हमास के आतंकी थे उन सबको न्यूट्रलाइज किया, चुन चुन के वहां पे न्यूट्रलाइज किया। यहाँ तक कि पैलेस्टीन जब उनके समर्थन में आया, ईरान समर्थन में आया, तो इसराइल उनसे भी निपटने के तैयार था। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये एक सोचे समझे तरीके से अगर ये प्लान किया गया है, तो इसराइल इसमें ऑस्ट्रेलियन एजेंसी की मदद करेगा, और मदद करने के साथ साथ एक वर्ल्ड ओवर पर्सपेक्टिव के तौर पर आप समझ लीजिए कि जो इसके पीछे जिस देश में मौजूद है, उन सभी जगहों को टारगेट करके एलिमिनेट किया जाएगा, और यही पूरी तैयारी की जा रही होगी। लेकिन अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक बच चुका है, नावेद को डिटेन किया गया है, इससे पूछताछ की जाएगी, इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा, और फिर उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि अगले 24 से 48 घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि टारगेट किलिंग के पीछे और टारगेट अटैक के पीछे जो ज्यूइश नेशनल्स के ऊपर हुआ है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं।